गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने ज्यामितीय समावयवता के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि ज्यामितीय समावयवता एल्कीन में, ऑक्सीन में और साइक्लोएल्केन में पाई जाती है। तो एल्कीन के अंदर ज्यामितीय समावयवता तो अपन ने पूरी बता दी थी। इसके बाद में अपन बताते हैं ऑक्सीन में। तो देखो बेटा, जैसे एल्कीन में अपन ने बताया था कि समान परमाणु या समान समूह एक ही दिशा में होते हैं तो उसे अपन सिस कहते हैं, और यदि विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे अपन ट्रांस कहते हैं। इसी प्रकार देखो बेटा, ऑक्सीन है। ऑक्सीन के अंदर अपन को सिस के स्थान पर अपन को सिन लिखना है। क्या लिखना है? सिन लिखना है। और ट्रांस के स्थान पर अपन को एंटी लिखना है। सिन का मतलब ऐसे सम होता है और एंटी का मतलब प्रति होता है। एंटी का मतलब प्रति होता है। तो देखो बेटा, बात ये है कि ऑक्सीन कैसे बनती है। ऑक्सीन कैसे बनती है? पहली बात तो ये कि ऑक्सीन का जो सूत्र होता है वो होता है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ऑक्सीन कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर बनती है बेटा। NH2 को अपन एमीन कहते हैं और OH को अपन हाइड्रोक्सिल। तो इसका मतलब हो जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन। और कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है वो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो इस CO समूह को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक है। अब यदि अपन इस कार्बन की संयोजकता की बात करें तो 4 संयोजकताएं होती हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ये 2 संयोजकताएं खाली रहती है। अगर दोनों से यदि अपन H जोड़ दें तब भी ये एल्डिहाइड कहलाएगा, और यदि एक H की जगह एक एल्किल समूह जोड़ दे तब भी ये एल्डिहाइड कहलाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि एल्डिहाइड के अंदर कार्बन की एक संयोजकता से H का जुड़ा होना आवश्यक होता है, तब जाकर वो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। और यदि माना इससे अपन H की जगह अपन ने क्या जोड़ दिया? R जोड़ दिया, अर्थात दोनों एल्किल समूह जुड़े हो तो ये संरचना क्या कहलाएगी? कीटोन। क्या कहलाएगी? कीटोन। इसी प्रकार बेटा देखो, अगर अपन एल्डिहाइड की अभिक्रिया या कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएं, किससे कराएं? हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो क्या बनती है? ऑक्सीन बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीन बनती है। H2O बाहर निकल जाता है। अब यदि अपन यहाँ एल्डिहाइड लेंगे तो ये एल्डोक्सिन कहलाएगी, और यदि यहाँ अपन कीटोन लेंगे तो कीटोन से क्या बनेगी? कीटोक्सिन। कुल मिलाकर बात ये हो गई कि ऑक्सीन 2 प्रकार की हो गई। एक होती है एल्डोक्सिन और दूसरी होती है कीटोक्सिन। एल्डोक्सिन हो चाहे, अब दूसरी बात ये कि एल्डोक्सिन हो चाहे कीटोक्सिन, उसके नामकरण में अपन सिन और एंटी शब्द का उपयोग करेंगे। अब बात यह है कि सिन कब लगाएंगे और एंटी कब लगाएंगे। तो सिन तो तब लगाना है जब अपन को एल्डोक्सिन के अंदर देखिए तो छोटा समूह कौन है इसमें? हाइड्रोजन। तो एल्डोक्सिन की यदि बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु जो कार्बन से जुड़ा होता है और OH समूह जो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, वो यदि एक ही दिशा में हो, तो अपन क्या करेंगे? सिन लगाएंगे। और यदि विपरीत दिशा में है तो अपन क्या लगाएंगे? एंटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंटी। तो एल्डोक्सिन में जो हाइड्रोजन परमाणु और OH समूह एक ही दिशा में होता है तो उसे सिन कहते हैं, और यदि ये विपरीत दिशा में होता है तो उसे अपन एंटी कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा सिन एसिटाइलडोक्सिन और इसका नाम हो जाएगा एंटी एसिटाइलडोक्सिन। अब बात आती है कीटोक्सिन। तो कीटोक्सिन के अंदर देखो बेटा, यहाँ दोनों एल्किल समूह होते हैं। तो इन दोनों एल्किल समूह में से जो समूह छोटा होता है या छोटा एल्किल समूह होता है वो देखना है, और अपन को OH समूह देखना है। ये कौन है? छोटा एल्किल समूह। छोटा एल्किल समूह। तो कीटोक्सिन के अंदर छोटा एल्किल समूह और OH समूह यदि एक ही दिशा में है तो अपन क्या लगाएंगे? सिन लगाएंगे। और यदि ये विपरीत दिशा में है तो अपन क्या लगाएंगे? एंटी। एक चीज और, जब इन पर इसका नाम लिखते हैं तो अपन ये जानते हैं कि एथिल किससे चालू होता है? E से, और मेथिल किससे चालू होता है? M से। तो पहले कौन आना चाहिए? E। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने सिन और एंटी जो शब्द लिखे हैं वो मैथिल के अकॉर्डिंग लिखे हैं, अर्थात इसके सापेक्ष अपन ने तुलना की है।
छोटे समूह के सापेक्ष तुलना की है। तो ये समकक्ष मेथिल के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, मेथिल के अकॉर्डिंग है। इसलिए ध्यान रखना, पहले क्या आएगा, मेथिल, फिर आएगा एथिल और फिर आएगा कीटॉक्सिन। तो पहले अपन को छोटे एल्केन समूह का नाम लिखना पड़ेगा, फिर बड़े का, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, कीटॉक्सिन। फिर क्या लिखना पड़ेगा, कीटॉक्सिन। ठीक है, तो ये देख लो बेटा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिल कीटॉक्सिन और इसका नाम हो जाएगा एंटी मेथिल एथिल कीटॉक्सिन। तो ये हो गया सिन और ये हो गया एंटी। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में भी देखो चक्रीय संरचना होती है और चक्रीय संरचना के कारण मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, इसलिए इसमें भी ज्यामितीय समावृत्ता पाई जाती है। ठीक है, इसमें भी ये ध्यान रखना कि अपन ने एल्केन में भी सिस और ट्रांस शब्द का उपयोग किया था और साइक्लोएल्केन में भी अपन सिस और ट्रांस शब्द का ही उपयोग करेंगे। इसमें भी सिस और ट्रांस, केवल ऑक्सीन के अंदर ही अपन को सिन और एंटी शब्द का उपयोग करना है, बाकी जगह अपन को सिस और ट्रांस का ही उपयोग करना है। इसमें भी यही है कि यदि समान परमाणु समान दिशा में है तो समकक्ष और यदि विपरीत दिशा में है तो विपक्ष। तो ये डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन का सूत्र है जिसमें समान परमाणु एक ही दिशा में है तो अपन ने क्या लगा दिया, सिस लगा दिया, और इसमें विपरीत दिशा में है तो अपन ने इसमें क्या लगा दिया, ट्रांस लगा दिया। तो इसका नाम हो गया सिस डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। ये देखो 1 काउंटिंग कर लो, 1 2 3, तो 1 3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। इसमें भी यदि समान परमाणु एक ही दिशा में है, चाहे हाइड्रोजन को देख लो चाहे Br को देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समान डायरेक्शन में है, चाहे इसको देख लो समान डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिस। तो नाम से पहले क्या लगा देंगे, सिस, सिस 1 3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1 3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो गए अपने ऑक्सीन और साइक्लो एल्केन के अंदर ज्यामितीय समावृत्ता। अर्थात कुल मिलाकर एल्कीन में, ऑक्सीन में और साइक्लो एल्केन में ज्यामितीय समावृत्ता पूरी हो गई। इनमें से यदि आपके कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना, ठीक है ना, और मैंने आपको नोट सेंड कर दूंगा उसमें, और अपन उसमें आप देख लेना।